बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें, लाहौर में कोरोना की तीसरी लहर। चिल्ड्रन अस्पताल में मजीद 8 बच्चों को कोरोना वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल में कोरोना के जेर इलाज बच्चों की तादाद 11 हो गई है। बच्चों की उम्रें 2 साल से 10 साल के दरमियान है। दूसरी तरफ लाहौर में 2 रोज में बगैर मास्क घूमने पर 188 अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया, जबकि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 222 मुकदमात दर्ज हुए। सीसीपीओ लाहौर का कहना है कोरोना एसओपीज की मॉनिटरिंग के लिए मुश्तरका कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। पुलिस, जिला हुकूमत और महकमा हेल्थ की मुश्तरका टीम्स तश्कील दी गई हैं। सीसीपीओ ने हिदायत की है कि गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाया जाए। लाहौर में कोरोना के वार तेज होने के बावजूद अवाम की गैर संजीदगी बरकरार है। अवाम मास्क और समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करते हुए मैं ना मानूं की रट लगाते दिखाई देते हैं। यार मोहम्मद की रिपोर्ट। शहर में कोरोना के बढ़ते वार जारी। अवाम मास्क और समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करते हुए मैं ना मानूं की रट। भाई जी अवाम तो पहले भुखी मरन दी, लॉकडाउन का लाने का कोई फायदा ही नहीं है अभी। मास्क तो मेरे पास है, जेब में पड़ा है, मुझे ज़रा सांस का मसला है तो इसी वजह से नहीं पहना, वरना तो मैं पहन तो मेरी जेब में पड़ा हुआ है। हुकूमत की जानिब से कारोबार खुला रखने की सहूलत पर भी ताजरों के तंज और गफलत जारी। मास्क भी पहनने से इनकारी। मैंने यही सुना कि 6 बजे के बाद ही कोरोना आता है जहाँ तक मुझे मालूमात मिली है, जो हुकूमत कह रही है हमारी, और 6 बजे के बाद ही मास्क पहन सकते हैं, यही कर सकते हैं हम। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह और अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते शहरियों के कानों पर हुकूमती अहकामात की जूं तक नहीं रेंग रही। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ यार मोहम्मद, ARV न्यूज़ लाहौर। लाहौर में शहरी लापरवाह हैं तो कराची वाले हुकूमती इक़दामात से ही लाइल निकले। जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के ऐलानात सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद। इलाके की सूरत हाल जानेंगे अली हसन की इस रिपोर्ट में। वायरस के बढ़ते हुए केसेस, जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। हैरान कुन बात, मुतासर इलाकों के रहायशी ऐलानात से लाइल। लोगों की बैठक है और घूमने वाले आजादाना चहलकदमी करते दिखाई भी दिए। दुकानदारों के लिए एसओपीज की अहमियत न होने के बराबर। लोग अभी इसको सीरियस ही नहीं ले रहे कि ये कोरोना है या नहीं है। इस वजह से कोई भी यहाँ पे सीरियस नहीं ले रहा। आप देख रहे हैं शॉप्स वगैरह पे कोई मास्क मैं नहीं लगाया हुआ। ब्लॉक एंड में है तो कुछ ना कुछ है, मगर अभी सामने नहीं आ रहा सही तरीके से। जिससे पूछो वो यही कहता है कोरोना तो है लेकिन रोकथाम के लिए इंतजामात नहीं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात यकीनी न बनाए गए तो जिम्मेदार कौन होगा, हुकूमत या फिर अवाम। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। मुहलक वायरस मजीद 100 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटे में 4084 नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% तक जा पहुंची है। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर वफाकी वजीर असद उमर ने चारों वज़राए आला को खत लिख दिया है। खत में असद उमर ने कहा कि एहतियाती तदाबीर और इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है। पहली और दूसरी लहर के दौरान सूबों महकमों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तीसरी लहर के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद में खामियां हैं। इंसदादे कोरोना के लिए फौरी तौर पर सख्त इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कोरोना केसेस में इजाफे के बायस हस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से मुश्किलात में इजाफा होगा। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि 50 साल से जायद उम्र वाले अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई। रजिस्ट्रेशन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर इरसाल करें। बढ़ती रही जिससे बढ़ रही है तो फिर जो ऐसा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा हमारे अस्पतालों पे जिसको टैकल करना आसान नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा इस वायरस को सीरियसली लें। तमाम एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल है, थोड़ा फासला रखना है और यही एक तरीका है इस वबा की लहर को कम करने का। इसके अलावा वैक्सीनेशन का अमल जारी है। जब आपकी बारी आती है तो प्लीज़ जाके वैक्सीन लगाइए ताकि अपने आप को बचाएं। आज से 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी दावत दी गई है कि वो 1166 पे अपना नेशनल ID कार्ड SMS करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में उनको वैक्सीन की जो है अपॉइंटमेंट जो है उसका मैसेज आ सके।
पीडीएम खुद ही हैंडल हो गई, हमने कुछ नहीं किया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीडीएम को कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तावीज नहीं दिया, इनका काम अंदर से ही तमाम था। अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हैं। बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी बातें कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं होगी। इमरान खान के साथ आया था, साथ जाऊंगा। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेंगे, पीडीएम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब्दीली बहुत बड़ा एक्शन होता है और सुना है कि तब्दीली वज़रा की हो रही है। परसों कैबिनेट मीटिंग है, उसमें पता लग जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है। पीपल्स पार्टी ऐसी बातें ज़रूर कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं होगी। पीडीएम खुद ही हैंडल होगी, हमने कुछ नहीं किया। कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज़ नहीं दिया, वो आगे से ही अंदर से ही हल थे। पहले उनका काम अंदर से तमाम था। अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। हमें बोलने की पीपल्स पार्टी और नून लीग में ज़रूरत नहीं। राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ आया था, इमरान खान के साथ जाऊंगा। इंशाअल्लाह इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। ये पीडीएम में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बतौर वज़ीर दाखिला और वजारत दाखिला हमारा कोई इंडिया की वजारत दाखिला से रब्ता नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, हमें 3 साल बाद पता चला कि हमारा वज़ीर ख़जाना नालायक था। जब मुल्क की मईशत तबाह हो गई, हमने एक और काबिल शख्स को वज़ीर ख़जाना लगा दिया। कोरोना से बचाव का एक टीका तक नहीं खरीदा गया बल्कि खैरात लेकर कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को लंबी लंबी तारीखें मिल जाती हैं, आपको चौथे 5वें रोज़ ही बुला लिया जाता है। तो बोले वो बाप पार्टी से हैं। अब हमें पता चला है 3 साल के बाद कि हमारा वज़ीर ख़जाना नालायक था। जब मुल्क की मईशत तबाह हो गई तो हमने एक और काबिल आदमी को वहाँ पर, जो पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उनको यहाँ पर लाकर रख दिया है। अगर वज़ीर बदलने से महंगाई कंट्रोल होगी तो इंशाल्लाह कर लेगी। ये वही वज़ीर आज़म जो कहता था मैं इनसे पूछूंगा इन्होंने काम क्या किया है, तो मैं वज़ीर आज़म से पूछूंगा तुमने काम क्या किया। एक इदारा बनाया गया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने जा रहा है। NCOC नाकाम हो चुका है। वाहिद तरीका है दुनिया में कंट्रोल करने का कोविड स्प्रेड को, वो वैक्सीन है। 16 नुकात NCOC बैठकर फैसले करता है, कोई वैक्सीन का जिक्र नहीं। वैक्सीन का जिक्र इसलिए नहीं है, करप्शन वैक्सीन में हो रही है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एक टीका नहीं खरीदा। खैरात लेकर हम कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीन इम्पोर्ट करके बेचने की इजाजत दी है। एक वफाकी वजीर की पूरी फैमिली को वैक्सीन लग रही है। यार आपने चोरी करके वैक्सीन लगानी थी, वीडियो तो ना बनाए ना। नैब ने अपनी सियासत करनी है, अपोजिशन को दबाना है। अपने हालात ये हैं, ब्रॉडशीट का स्कैंडल आया, उसकी फाइलें गायब होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी का भी नाम था एग्जाम्पल्स में, तो उनके केसों में तो बड़ी लंबी लंबी तारीखें मिल जाती है। आपको हर चौथे 5वें 7वें रोज बुला लेता है। जी वो बाप पार्टी से। महंगाई कम करनी है, गरीब को रिलीफ देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने विजन पर नो कॉम्प्रोमाइज। नाक़िस कारकर्दगी पर वफाकी काबीना में मुआशी टीम को तब्दील कर दिया गया। महंगाई का सुनामी हफीज शेख को ले डूबा। हम्माद अज़हर नए वज़ीर ख़जाना मुक़र्रर। नदीम बाबर के फारिग होने के बाद ताबिश गौहर को मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दे दिया गया। एक अच्छा कैप्टन कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। सारे वजीरों को कहना चाहता हूँ, उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। मैं खास तौर पे आज हमाद को मुबारक देता हूँ, उसने अपने आप को फेडरल मिनिस्टरशिप अर्न कर लिया। इसके बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां, कुछ खिलाड़ी काबीना से आउट, कुछ पर नई जिम्मेदारियों का इजाफा। महंगाई का सुनामी हफीज शेख की वजारत बहा ले गया। ओहदे से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हम्माद अजहर को खजाना का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। हम्माद अजहर का एतमाद पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। कहते हैं पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। कोरोना में माशी खतरात से अच्छी तरह निपटे हैं। अब हमें अपने लोगों को महंगाई से महफूज रखने के लिए कोशिशें करनी है। मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर को भी ओहदे से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने ताबिश गौहर को मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज भी दिया है। ज़राए का कहना है कि इत्तलात और नशरियात के अलग अलग वजीर लाने पर भी गौर किया जा रहा है। फवाद चौधरी को भी इजाफी जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान है।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पहले नदीम बाबर को हटाया गया, अब हफीज शेख को अपोजिशन की स्ट्रैटेजी ने फल देना शुरू किया है। वज़ीर आज़म मी एंड माई सेल्फ की रविश को ख़त्म कर दें, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। नदीम बाबर साहब को भेजा गया, अब हफीज शेख साहब को तमाम जिल्लत और रुसवाई कराने के बाद इमरान खान साहब ने भेज दिया। अपोजिशन जमातों ने और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो पार्लियामान में पीटीआई हुकूमत को अपोज करने की स्ट्रैटेजी थी, उसने फल देना शुरू कर दी। आम आदमी जिसका इशू इस वक्त महंगाई है, उसको छुटकारा उस दिन तक नहीं मिलेगा जब तक इमरान खान साहब घर नहीं जाए। खान साहब भी यही इशारा करते हैं, मी माई सेल्फ एंड माई सेल्फ। इस रविश को खत्म कर दें, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। पेंशन करप्शन केस में सनसनीखेज इंकशाफात। पेंशन की रकम जाली अकाउंट से बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती थी। नैब ने महकमा खजाना सिंध के मजीद 2 साबिक अकाउंट ऑफिसर्स नज़ीर भुट्टो और शाहनवाज का बयान रिकॉर्ड कर लिया। इस दौरान मजीद अहम शख्सियात के नाम सामने आए। साबिक अकाउंट्स अफसरान ने रकम मुंतकिली का तरीक़ाकार भी नैब को बताया। अफसरान ने इंकशाफ किया कि पेंशन रकम जाली अकाउंट के बाद दूसरे अकाउंट्स में मुंतकिल होती थी और फिर बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती थी। पेंशन के अरबों रुपए 2012 से 2017 तक जाली अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। रवा माली साल की पहली 2 सहमाही से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। फरवरी के बिलों में बिजली 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। सारिफीन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी में कम LNG मिलने के बाद सारिफीन को 21 करोड़ का रिलीफ नहीं मिल सका था। तकसीमकार कंपनीज ने 2 सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 91 अरब 65 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। ADB ने पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्लांट के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि मंसूबे से 300 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। मंसूबा दरियाई कन्हार पर बनाया जाएगा और 2027 तक मुकम्मल होगा। प्लांट से 1200 मुलाजमतों के मौके मुयस्सर आएंगे, जिनमें 40% मुलाजमतों पर मकामी अफराद को भर्ती किया जाएगा। IPPs के साथ मुआहिदों, अदायगियों, डिफॉल्ट के मामले पर नैब की वजाहत आ गई है। नैब एलामिये में कहा गया है कि एक टीवी प्रोग्राम में दिए गए तासुर की सख्ती से तरदीद करते हैं। प्रोग्राम में कहा गया कि नैब ने IPPs की अदायगियों पर खामोशी साध ली है। IPPs के साथ मुआहिदों, अदायगियों, डिफॉल्ट से नैब का कोई ताल्लुक नहीं है। नैब ने 18 फरवरी को मुआहिदे में रॉन्ग डूइंग्स ढूंढने की खबर की भी तरदीद की थी। तर्जुमान के मुताबिक नैब की तरदीद 18 और 19 फरवरी को तमाम टीवी चैनल्स पर नशर भी हो चुकी है। रुपया तगड़ा, डॉलर की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 95 पैसे सस्ता होकर 154 रुपए से भी नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 153 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। 26 अगस्त 2020 को डॉलर 168 रुपए 43 पैसे था, जो अब कम होकर 153 रुपए 9 पैसे हो गया है। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं कि डॉलर की आमद ज्यादा और डिमांड कम होने की वजह से रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IMF प्रोग्राम बहाल होने से पाकिस्तान को मजीद 50 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। जो है हजारों की तादाद में लोग जो है उम्रे के लिए, हज के लिए जाते हैं, तो वो बंद हुआ हुआ बिल्कुल कोरोना की वजह से। डिमांड नहीं है डॉलर की। दूसरा ये कि चंद दिन पहले जो है IMF का प्रोग्राम वापस से जो है बहाल हो गया, जिसमें पाकिस्तान को मजीद 50 करोड़ डॉलर मिलेंगे। इस वक्त डॉलर की आमद ज्यादा है और खरूज कम है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो है रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। मुसलसल 5-6 महीने हो गए, 168 से रुपया 153 रुपये हो गया है। महंगाई भी कम होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ होगी। मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक को थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसको इस्तेकाम देना चाहिए, ताकि बरामदात भी हमारी जो अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी बेहतर हुई है, उसमें जो है नुकसान ना हो जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat
En stade für eines Kielze ODN Res nach Disney World zus parents.